कैसे कंपनीज ये करके आपको धोखे में रखती हैं। हनी बीज की ये शॉकिंग बात जानकर आप उनसे पंगा लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। क्यों ये बंदा बेकसूर होते हुए भी 26 साल तक जेल में ही बंद रहा। आखिर कैसे न्यूज ना मिलने की वजह से इन कैदियों को 2 साल ज्यादा सजा झेलनी पड़ी। मुर्गे की आवाज को अगर इंसान पास से सुन ले तो वो बहरा हो जाएगा, लेकिन मुर्गे के कान खराब क्यों नहीं होते। और क्यों इस डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। कैसे बस प्लेट बदल के आप वेट लॉस कर सकते हो। और इन चीजों के बारे में तो आपको शायद ही पता होगा। वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, तो इसको एंड तक देखना। मैं एम कर रहा हूँ 1000 लाइक्स का, उम्मीद है आप कर ही दोगे। नंबर 16, ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिसे कर्वी मीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मैप्स में जो लाइंस होते हैं ना, उन्हें रीड करके ये बता सकता है कि वहाँ का डिस्टेंस कितना है। मतलब अगर आप मैप के ऊपर ये चलाओगे तो ये एक्चुअल वो डिस्टेंस बताएगा कि वहाँ रियल लाइफ में भी कितना डिस्टेंस होने वाला है। इसके नीचे एक व्हील लगा हुआ है, जिसे लाइंस पर चलाने से वो रोटेट होता है, जो कैलकुलेट करके इसके अंदर आपको डिस्टेंस बता देता है। वाओ। नंबर 16, हनी बीज की ये शॉकिंग बात जानकर आप उनसे पंगा लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। कार्टून्स में आपने देखा होगा कि हनी बीज को छेड़ने पर ये पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि ये इंसानों के फेस में भी फर्क बता सकती हैं। मतलब इसका अलग फेस है, उसका अलग फेस है, ये सब देखकर ही पता लगा सकती हैं कि सब अलग अलग इंसान है। जिसका मतलब अगर आपने इनसे पंगा लिया तो हो सकता है अकेले होने पर ये हनी बीज आपको पहचान कर आपके गले का गोलगप्पा बना दें। नंबर 14, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको छोटी प्लेट में खाना शुरू कर देना चाहिए। जरा इस इमेज को देखो, इसमें बड़ी प्लेट में लगता है कि ये काफी कम खाना है, और वहीं दूसरी और छोटी प्लेट को देखकर लगता है कि इसमें काफी ज्यादा खाना है। भले ही दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल खाना है, इसी वजह से जब हम बड़ी प्लेट लेते हैं तो ज्यादा खाना खाते हैं और छोटी प्लेट में कम खाना। ये एक ऐसा इल्यूजन है जो कि हमारे दिमाग को आसानी से ट्रिक कर सकता है। इसीलिए अगर आपको वेट गेन करना है तो बड़ी प्लेट्स में खाना शुरू कर दीजिए, और अगर लूज करना है तो छोटी प्लेट्स में। नंबर 13, सोचो आपको बिना किसी क्राइम के सालों तक जेल में रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। पुलिस बनकर नहीं, कैदी बनकर। कुछ ऐसा ही हुआ रिचर्ड फिलिप्स के साथ, जिन्हें 26 साल की उम्र में जेल हो गई थी, वो भी एक ऐसे क्राइम के लिए जो इन्होंने किया ही नहीं था, और इसीलिए ये इसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे थे। और 2018 में जाकर इन्हें कहीं फ्रीडम मिला, जब ये साबित किया गया कि एक्चुअली में इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। लेकिन तब तक इनकी उम्र 72 साल की हो चुकी थी, यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 42 साल जेल में बिता दिए। इतना बड़ा हिस्सा इनकी जिंदगी का जेल में ही चला गया। हालांकि मुआवजे के तौर पर इन्हें $1.5 मिलियन यानी कि 12 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। पर एक बात माननी पड़ेगी कि इन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन देर से ही सही, लेकिन जीत हासिल की। नंबर 12, मुर्गा जितनी तेज आवाज में बांग लगाता है, उतनी तेज आवाज में तो उसके कान के पर्दे फट जाने चाहिए। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जब मुर्गा बांग देता है तो वो अपने सिर को थोड़ा पीछे की तरफ झुका लेता है, जिस वजह से उसके कान बंद हो जाते हैं। नंबर 11, ये प्रैंक सभी इन्फ्लुएंसर्स की धोती खोल रहा है। लॉस एंजलिस में कुछ लोगों ने मिलकर ये फेक लग्जरी शू ब्रांड ओपन किया था, पैलेसी के नाम से, लेकिन उसके अंदर पेलेस नाम की वेबसाइट के सस्ते जूते रख दिए, और उसके बाद स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग की गई, जिसमें काफी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया और सभी ने जूतों की तारीफ की। और $35 के जूते ये लोग $645 में खरीद रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्हें ये बताया गया कि ये सारे शूज पेलेस से मंगवाए गए थे तो सबका मोए मोए हो गया। नंबर 10, ये टॉर्टोइस इतना पुराना है कि इसने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिन्हें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इस टॉर्टोइस का नाम है हैरियट, और ये 2016 मींस कुछ ही साल पहले इस दुनिया को अलविदा करके चला गया। लेकिन इस टॉर्टोइस ने चार्ल्स डार्विन से सच में मुलाकात की थी, जो एक फेमस नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे, जो 1882 में दुनिया से चल बसे थे। और ये टॉर्टोइस उनसे मिलकर 2016 तक जिया। सच में मानना पड़ेगा। नंबर 9, जब एक चींटी नेचुरली मरती है तो वो अक्सर अपनी कॉलोनी के अंदर ही मरती है, जिसके 3 दिन बाद ये अजीब सी स्मेल रिलीज करती है, जिसे सूंघकर बाकी सारी चींटियां उसे उठाकर ग्रेवयार्ड में ले जाती हैं। हाँ, चींटियों का भी ग्रेवयार्ड होता है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन चींटियों की कॉलोनी में एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर वो मरी हुई चींटियों को रखते हैं। चींटियों के भी अपने संस्कार हैं। नंबर 8, AI का क्रेज तो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक लड़की ने AI से ही शादी कर ली। इस फोटो को देखो, इसमें लड़की तो असली है, लेकिन जो लड़का है ना, वो एक्चुअली में एक AI बोट है, जो कि पूरे तरीके से AI से चलता है। और ये लड़की इसे सिर्फ वर्चुअली ही मिल सकती है, यानी कि फोटोज और वीडियोस में, लेकिन फिर भी उसने इससे शादी कर ली। ऐसा भी क्या काल पड़ गया था लड़कों का। नंबर 7, इस डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। शायद ये सुनना आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है।
शायद आप नहीं जानते कि डॉल्फिन एक मासूम और समझदार जीव है। इनमें भी हम इंसानों की तरह इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। तो साल 1965 में नासा ने पीटर नाम के एक मेल डॉल्फिन को ट्रेनिंग देने के लिए मार्गरेट नाम की एक फीमेल ट्रेनर को बुलाया। मार्गरेट कुछ वक्त तक उस डॉल्फिन की केयर टेकर थी, जिसमें उसने डॉल्फिन्स के साथ टाइम स्पेंड करना था और समझना था कि डॉल्फिन्स कितनी इंटेलिजेंट हो सकती हैं। इसी के चलते मार्गरेट उसे रोज ट्रेनिंग देने लगी, लेकिन इसके चलते वो डॉल्फिन ट्रेनर के साथ मेंटली इतना अटैच हो गया कि जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नासा ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, तब उस डॉल्फिन ने अपनी ट्रेनर को ना देख पाने की वजह से खाना पीना सब छोड़ दिया और मुंह से आवाजें निकाल के अपनी ट्रेनर को बुलाता रहा। लेकिन जब दिन बीत गए और वो ट्रेनर नहीं आई, तब उस डॉल्फिन पीटर ने सुसाइड कर लिया। वो पूल के नीचे पानी के अंदर चला गया और सांस लेने के लिए बाहर आया ही नहीं, और डॉल्फिन्स तो पानी के अंदर सांस ले ही नहीं सकते, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 6, गूगल मैप्स में आपने ये आइकन देखा होगा, लेकिन इसे एक्चुअली में कहते क्या है? आपने इसे देख के इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन इसका भी एक नाम है। मैप्स में जो यू आर हियर का आइकन होता है, उसे असल में इडियो लोकेटर कहते हैं, मतलब इंग्लिश में हर चीज का नाम है। नंबर 5, चीनी आपके लिए डिटॉल का काम कर सकती है। आपकी जीभ चाय या कुछ गर्म चीज खाते पीते हुए तो जरूर जली होगी, लेकिन टंग पर थोड़ी चीनी रखने से आपकी टंग ठीक हो सकती है। इसके अलावा हनी यानी शहद से भी काफी रिलीफ मिलता है। नंबर 4, ये सुनने के बाद तो मैं हिल गया था, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा टीवी क्राइम शोज या क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे शोज देखते हैं, उन्हें रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा क्राइम लगने लगता है। मतलब जितना होता नहीं है उससे भी ज्यादा वो ये समझते हैं कि क्राइम बाहर बहुत ज्यादा है। भाई पहले मैं भी बहुत देखता था, साइड से कार जाती थी तो लगता था कि ये मुझे किडनैप कर लेंगे। नंबर 3, आखिर कैसे न्यूज ना मिलने की वजह से इन कैदियों को 2 साल ज्यादा सजा झेलनी पड़ी। इब्राहिम लिंकन के टाइम पर यूएसए में सारे स्लेयर्स को फ्री कर दिया था, लेकिन उस टाइम न्यूज बहुत स्लो फैलती थी, इसीलिए टेक्सास के लोगों तक ये बात पूरे 2 साल बाद पहुंची, इसलिए वो 2 सालों तक गुलाम ही बने रहे। नंबर 2, विंडोज 10 का ये वॉलपेपर आपने देखा होगा, जो काफी फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये लोगो देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे फोटोशॉप या ग्राफिक्स की हेल्प से बनाया हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसे एक्चुअल लेजर्स और प्रोजेक्टर्स की मदद से एक एक्चुअल विंडोज के पिक्स को कैप्चर किया गया था, जिसके लिए स्पेशल 9K फेस कैमरा का सिस्टम यूज किया गया था। नंबर 1, कैसे कंपनीज ये करके आपको धोखे में रख रही है। बचपन में आपको नटराज की पेंसिल ज्यादा पसंद थी या अप्सरा की पेंसिल ज्यादा पसंद थी? अब आप ये जानकर शायद शॉक हो जाओगे कि ये दोनों पेंसिल असल में सेम कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल्स बनाती थी। इस टाइप की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को कहा जाता है मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। सेम कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड्स बनाती है, सेम सेक्टर के अंदर अलग अलग सेक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए। प्रमोशन करते वक्त अप्सरा की पेंसिल को ऐसे प्रमोट किया जाता था कि ये एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है और प्रीमियम कैटेगरी की पेंसिल है, और दूसरी तरफ नटराज पेंसिल को एक इकोनॉमिक पेंसिल कंसीडर किया जाता था। कई और कंपनीज भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाती हैं, जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और iQOO। इनमें से कौन सा फोन आप यूज करते हो? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 5 अलग अलग कंपनीज नहीं है, बल्कि एक ही कंपनी है, जिसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक चाइना बेस्ड कंपनी है, और इसका मालिक भी एक है, डुआंग यांगपिंग। हालांकि CEO अलग अलग हैं। ये कंपनी भी अलग अलग ब्रांड्स के नाम पर फोन्स को मार्केट में लॉन्च करती है, अलग अलग सेगमेंट्स के फोन निकालकर अलग अलग तरह के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। ऐसे ही वोक्सवैगन ग्रुप 12 कार ब्रांड्स को ओन करता है, जो कि है वोक्सवैगन, सीट, ऑडी, स्कोडा, बुगाटी, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, डुगाटी, पोर्श, स्कानिया, मैन और वोक्सवैगन के कमर्शियल व्हीकल्स। इस तरह कंपनीज अलग अलग ब्रांड्स बनाकर मार्केट में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं, जिससे कस्टमर कंफ्यूज होके कोई ना कोई ब्रांड तो चूज कर ही लेता है, लेकिन पैसा सेम कंपनी को ही जाता है। हालांकि इन ब्रांड्स को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगता है। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इन वीडियोस में और भी बहुत कुछ जानने को है, जो कि बहुत अमेजिंग है, तो इनको भी देखो। और आगे और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।